सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फ़ल्यस्तजीबू ली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, मुहतरमुल मक़ाम असातिज़ा इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान हुआ कि उसने हमें इल्म दीन का मशग़ला अता फ़रमाया। सैयद अंज़र शाह अल कश्मीरी अलैहि रहमा फ़रमाया करते थे, मदरसे में पढ़ने के बाद नूरानी कायदा पढ़ाने की तौफ़ीक़ अल्लाह की तरफ से मिल जाए तो ये बहुत बड़ी तौफ़ीक़ है। सारे दीन का मदार सारे दीन को समझने का मदार, सारे दीन को अल्फाज में पिरोने का निज़ाम ये नूरानी कायदे पर है। नूरानी कायदा आएगा तो कुरान भी आएगा, नूरानी कायदा आएगा तो हदीस पढ़ना भी आएगा, नूरानी कायदा आएगा तो दीन की कोई सी भी किताब आसानी के साथ पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। नूरानी कायदा कोई छोटी किताब नहीं है, बल्कि सारी किताबों की माँ ये नूरानी कायदा है। जिस तरह से सारी आसमानी किताबों की जो माँ उम्मुल किताब जो है वो कुरान शरीफ है, इसी तरह से दीन की सारी किताबों की जो माँ है सीखने के एतबार से, पढ़ने के एतबार से, समझने के एतबार से वो नूरानी कायदा है। जिसने नूरानी कायदा सही कर लिया तो उसके पूरे उलूम सही होंगे, और जिसका नूरानी कायदा सही नहीं तो फिर सारी चीज़ें उसके कच्ची रह जाएंगी। तो इसीलिए फरमाया करते थे सैयद अंज़र शाह अल कश्मीरी अलैहि रहमा, अल्लाह उनके क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, कि अगर किसी को कुछ इल्म दीन हासिल होने के बाद नूरानी कायदा पढ़ाने की तौफ़ीक़ अल्लाह की तरफ से मिल जाए तो ये बड़ी तौफ़ीक़ है, क्योंकि नूरानी कायदा दीनी उलूम के पढ़ने और समझने का मदार है। उन्हीं हुरूफ के ऊपर पूरे इबारतें और पूरी तालीम चलती है। तो माशाअल्लाह जो असातिज़ा हैं पढ़ाने वाले, वो इस बात की कोशिश करते हैं कि बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़े। दुनिया में आज तक कोई उस्ताद ऐसा नहीं है कि वो शागिर्दों को पढ़ाए वो ये सोचे कि ये बच्चे ख़राब हो जाएं, बल्कि माँ बाप तो भी एक बार कुछ सोच सकते हैं कि ये बच्चा मेरी खिदमत नहीं करता, कि ये बेकार हो जाए, ये ख़त्म हो जाए और ये बर्बाद हो जाए। लेकिन उस्ताद अपने शागिर्द के बारे में ये नीयत और ये कायदा और ये
जो है उसूल बनाता है कि बच्चा अच्छा नहीं पढ़ने वाला भी अच्छा पढ़ना और उन भी अच्छा बनना। जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है और उन भी और अच्छा पढ़ना और उन भी अच्छा बनना। उस्ताद ही एक ऐसी शख्सियत है कायनात में, और जो अपने पास पढ़ने वाले हर बच्चे को कामयाब कराना चाहते हैं। ये उस्तादों के लिए अल्लाह की तरफ से इनाम है। अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चों के पास शैतान पूरा दोस्त बन जाता है। सबसे पहले बच्चों को शैतान मदरसे में आने नहीं देता। अगर 100 में से 1-2 बच्चा मदरसे में अगर आ भी गया तो फिर मदरसे में टिकने नहीं देता। अगर कोई बच्चा या बच्ची मदरसे में टिक गई तो शैतान उसे पढ़ने नहीं देता, बेकार बातों में लगा देता। अगर कोई बच्ची पढ़ भी ले, अगर उस्तादों की खिदमत करके, मदरसे की खिदमत करके, थोड़ा मुजाहिदा करके अगर वो बच्ची पढ़ भी ले और मदरसे की तालीम हासिल कर भी ले तो फिर शैतान इतना ख़तरनाक है, वो अमल करने नहीं देता। अगर कोई बच्ची या बच्चा मदरसे में पढ़े और अमल भी करे और सबकी कदर करे और सबकी इज़्ज़त करे तो आखिर में शैतान क्या करता, इखलास बाकी रहने नहीं देता। जब इखलास को हटा देंगा तो फिर अमल बेकार हो जाएगा। इसका अंदाज़ा हम बच्चों को बचपन से मदरसे के ज़माने से कर सकते। थोड़े बच्चे उस्तादों की बात मानते, थोड़े बच्चे नहीं मानते। थोड़े बच्चों को एक बार बोले तो समझ जाते, थोड़े बच्चों को 100 बार बोले तो भी नहीं समझ में आता। उस्ताद बोल बोल के थक जाते रहते, ऐसा नहीं करना बोले तो करते रहते। थोड़े बच्चे अब एक बार बोले तो उन्हों कचरा भी झाड़ते, उन्हों सफाई भी रखते, उन्हों बात भी नहीं करते, उन्हों अखलाक से रहते, बाहर भी नहीं निकलते, पूरे काम करते। थोड़े बच्चे रोज़ाना बोले तो भी और फिर वैसा करते रहते। ऐसा कई को होता बोले तो शैतान उनको ऐसा खिलाता रहता, शैतान उनको ऐसा भटकाता रहता। और वैसे भी मदरसे के बच्चों के पास लंगड़ा शैतान रहता। अच्छा शैतान एक आध बार को मान लिया तो भी ये जो लंगड़ा शैतान है ना, मदरसे के बच्चों को ख़राब करने के लिए बहुत ख़तरनाक रहता है। इन्हें बहुत ख़तरनाक रहता। मदरसे से दूर करने की कोशिश करता, पढ़ने से दूर करने की कोशिश करता। मैं अच्छा पढ़ती हूँ ना बोलने का एहसास दिलाता रहता। लेकिन असल तालीम वो है जैसे उस्ताद चाहे बच्चे वैसा पढ़ना। उस्ताद जैसा चाहती और बच्चे उस तरीक़े से पढ़ना, यह बच्चों का कमाल है। शैतान तब दूर होगा जब उस्ताद की बात बच्चे मानेंगे। बच्चे मानेंगे तो तब जाके शैतान उनसे दूर होगा। तो मानेंगे सभी इंशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह। अब देखो छुट्टी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। कल को छुट्टी होगी, फिर सवा चाशुम्बा छोड़ के फिर अगला चाशुम्बा यानी कि 5 तारीख के दिन वापस आना। मदरसे की ज़िंदगी अलग है, घर की ज़िंदगी अलग है। मदरसे की ज़िंदगी में बोलने के लिए उस्ताद रहते, बोलने के लिए बाजी रहती, बोलने के लिए हजरता रहते। लेकिन घर की ज़िंदगी में बोलने वाला कोई नहीं रहेगा, समझाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो उस वक्त में मदरसे के बच्चों को शैतान बिल्कुल अपने में मिला लेना बोल के देखता। जो बच्चे छुट्टी में जाते उन्हों आते वक्त में रोते,
उन्होंने कई रोते बोले तो शैतान उनको समझाता, शैतान उनको घेर लेता, शैतान उनको पकड़ लेता, क्या बोलता, मदरसे में जाना को बोल के समझाता, मदरसे में जाना को बोल के समझाता। जब वो ख्याल बच्ची के दिल में आ जाएगा, वो ख्याल बच्चे के दिल में आ जाएगा, तो फिर वो बच्चे घर में रोना शुरू करेंगे, रोना शुरू करते, रोना शुरू करे तो फिर मम्मा नो पूछते कई बेटा रोती है बोल के पूछते, तो शैतान झूठे बातें बोलने लगा था। क्या बोलता, बाजी मारती है बोलता। फिर दूसरी बात शैतान क्या बोलता, वो मदरसे में खाना अच्छा नहीं बोलता। फिर तीसरी बात क्या बोलता शैतान, कि वो मदरसे में बच्चे अच्छे नहीं बोलता। फिर चौथी बात शैतान क्या बोलता, वो मदरसे में अच्छा पढ़ाते नहीं बोलता। फिर पांचवी बात शैतान क्या बोलता, वो मदरसे में देर से पढ़ाती बोल के बोलता। शैतान ऐसे नई नई सो बातें डाल को और उसे मदरसे कहने सरका करता, उसे रुलाना शुरू करता। जो बच्चे शैतान से छूट जाती, जो बच्चों पर शैतान का वार नहीं चलता, उन्हें घर जाके भी खुश रहती और मदरसे का आना का तो भी खुशी खुशी आती, और जोन सी तारीख को बोली वो तारीख को और जल्दी जल्दी तैयार होकर आती। अम्मा बान नहीं ले आते बोले तो भी, और रो को अम्मा बानों को बुला ले को, मुझे मदरसे के लेके जाओ बोल को बुला ले को आती। ऐसे बच्चों के साथ फरिश्ते रहती, ऐसे बच्चों के साथ अल्लाह की मदद रहती है। जो बच्चे रोने वाले, जो बच्चे बहाने बोलने वाले, और जो इधर उधर की बातें करने वाले, वो शैतान के हवाले होती। तो बताओ, तुम्हें साथ में फरिश्तियां को लेको आती, नहीं शैतान के हवाले होती? फरिश्तियां लेकर आती इंशाअल्लाह। हाँ, मदरसे में अल्लाह के फरिश्ते रहते, अल्लाह की रहमत रहती। रात और दिन कोई ना कोई बच्ची पढ़ती रहती और कोई ना कोई बच्चा सबक याद करता रहता। जब आदमी पढ़ता रहेगा अल्लाह के दीन की किताब, कुरान और हदीस, या उर्दू या कायदा, कोई चीज़ जब पढ़ते रहेंगे अल्लाह की रहमत उतरती रहेगी। मदरसे में फरिश्तों का माहौल रहेगा, मदरसे में और जो है अल्लाह की रहमत का माहौल रहेगा। लेकिन शैतान उसमें आने से रोकेगा, उसमें आने से रोकेगा। बहुत सारे बच्चे दाखिला ले लेते, लेकिन शैतान उनको भटकाता, तो फिर वो मदरसा छोड़ के चले आते। अल्लाह ताला शैतान के भटकाने से आप सब की हिफाजत फरमाए, पढ़ने वालों की भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह पढ़ाने वालों की भी हिफाजत फरमाए। जैसे आप छुट्टी में जाए तो तुम्हारे को घर में 4 काम करना। पहला काम ये है कि आप नमाज जैसा यहाँ पर वक्त पर पढ़ते थे, नमाज घर में वक्त पर पढ़ना। पढ़ेंगे सभी इंशाअल्लाह। छोटे बच्चे नमाज पढ़ के अपने छोटे हाथों से अल्लाह ताला के सामने दुआ करेंगे। अल्लाह ताला मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की दुआ को रद्द नहीं करते। घर में पता नहीं क्या परेशानी है, घर में पता नहीं क्या तंगी है, घर में पता नहीं क्या बेबरकती है, मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब घर में नमाज पढ़ के हाथ उठा के जब अल्लाह के सामने दुआ करेंगे, अल्लाह उस हाथ को खाली नहीं लौटाएगा, तुम्हारे घर को बरकतों से भर देगा। तो नमाज पढ़ के दुआ करेंगे सब इंशाअल्लाह। दूसरा काम आपको जो घर में करना है, जो सबक यहाँ है तुम्हारा, जो किताब तुम्हें साथ लेके जाती, वो किताब घर के पास भी रोज़ाना बैठ के आमोख्ता याद करते रहना। नूरानी कायदा पढ़ने वाले कहाँ तक सबक है कि वहाँ तक दोहराते रहना रोज़ाना। किताब पढ़ने वाले किताब दोहराना, कुरान पढ़ने वाले
कुरान का आमोख्ते का सबक दोहराते रहना। जो लोग अपने घर में कुरान पढ़ते रहेंगे, अपना सबक दोहराते रहेंगे, उस घर में अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होगी। तो दोहरेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह बेहद कबूल फरमा ले। तीसरा काम आपको ये करना है कि तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे भाई, तुम्हारे घर के बड़े किसी भी बच्ची को या किसी भी बच्चे को कोई काम बोले तो वो काम फ़ौरन करने की कोशिश करना। करेंगे इंशाअल्लाह। खिदमत से खुदा मिलता, इबादत से जन्नत मिलती। देखो, जो बच्चे बचपन से काम करने की आदत डाल लेते, अल्लाह उनकी ज़िंदगी खुशगवार मिलती, अल्लाह उनको खुशगवार ज़िंदगी देते। इसलिए बचपन से ही और जो है बहुत अच्छे तरीक़े से अम्मी जो काम बोलते उस काम को सुनना, अब्बा जो काम बोलते उस काम को सुनना, भाई बड़े जो रहते उन्होंने जो काम बोलते उस काम को सुनना। घर में दादा दादी जो बच्चे रहते, जो दादा दादी बड़े में रहते, उनको जो काम बोलते बच्चों को, और वो काम पूरा करने की कोशिश करना। जितना तुम्हारे से हो सके उतना अपने घर के काम काज में और अपने घर की खिदमत में पूरी मेहनत करना। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जब घर में खिदमत के काम अंजाम देंगे तो सारे बड़ों को और बच्चों के ऊपर मोहब्बत और बच्चों के ऊपर शफ़क़त आएगी। तो काम करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह। मुंडी डाल के सो जाते नहीं तो हाँ, रो लेते हुआ, खाना खाए नहीं सरका, ज़िद करते हुआ, मुंडी डाल के सोते नहीं तो माँ अच्छा कामा कर लेंगे घर के। हाँ, नमाज भी पढ़ना, सबक का आमोख्ता कहाँ तक हुआ कि वहाँ तक याद करते रहना, कैसा पढ़ें कि वो बातें याद रख ले को और उसको दोहराते रहना। और तीसरा खिदमत करना। और चौथा देखो, ये बहुत भारी काम है, इसको परफेक्ट तरीके से करना। घर में कभी भी सर का मखना नहीं उतारना, ये खुसूसन औरत बच्चियों के लिए, और जो मर्द बच्चे हैं, और टोपी नहीं उतारना। घर में रहे तो भी सर के ऊपर मखना डालने को रहना। हमारी बेतम चरले की एक बच्ची मदरसे में बहुत अच्छा पढ़ती थी, लेकिन घर गए तो सिर को मखना नहीं सरका, तरकारी लेने, दुकान को जाने, सौदे जाने, पूरे बाज़ार में फिरती थी। छोटी बच्ची बोल को कि उसको कोई काम बोले तो वो मखना नहीं सरका वो बच्ची, और जो पूरा बाहर फिरती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने उसे अपने दीन से दूर कर दिया। जो औरत बच्ची बचपन से सर ढाकने की आदत में रहती है और पर्दे के माहौल में रहती है, अल्लाह ताला उसे नेक सीरत ज़िंदगी देते। इसलिए आप मदरसे में पढ़ने वाली तालिबात हैं, और तुम्हारे लिए सबसे बेहतर बात और सबसे अच्छी बात और सबसे पाबंदी के साथ करने वाली बात और काम यह है कि आप अपने घर में रहे तो भी, या कुछ दुकान विकान कुछ सौदे गीदे कहे तो भी मखना डाल के रहना इंशाअल्लाह। आड़े बाड़े के दूसरे बच्चियां देखे तो भी कि देख वो बच्ची मदरसे में पढ़ती है, मखना डाले को कैसा कायदे खानम से और कैसा अदब से है। चार बच्चियों को हम अपने अमल के ज़रिए से दीन पे लाने का ज़रिया बनेंगे। अगर मदरसे से घर जाको हमें सिर का मखना निकाल डाल को लंगा सिर फिरते हुए और बाहर वैसा बाज़ारे में और चले गए बोले तो फिर मदरसे में पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले दोनों में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो फिर उनको शैतान जल्दी उचक लेगा, शैतान उनको जल्दी उचक लेगा।
एक बच्ची मदरसे के लाई थे, अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे। तो वो बच्ची को मदरसे में लाके, वो बाज़ारा में फिरने वाली बच्ची, रोडा में फिरने वाली बच्ची जी, तो उसे मदरसे में लेके आए, ला के मदरसे में मखना डाले। तो मखना डाले तो वो बच्ची क्या बोली, ले कहा कि तुम्हें हमारे को जेल में रख डाले, ऐसी ज़िंदगी मैं नहीं जी सकती, ऐसी ज़िंदगी मैं नहीं जी सकती। रो को धो को और जो है मदरसा छोड़ को बाहर चले गई। मदरसा छोड़ को चली गई तो फिर उसकी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद उसका मर्द सताया, उसका मर्द सताया तो फिर फांसी डालने को मर गई। अगर मदरसे की ज़िंदगी में रहती, दीन के माहौल में रहती, दीन की ज़िंदगी में रहती, उसे फांसी डालने को मरने की ज़रूरत ना आती। बेदीनी की ज़िंदगी में खुशी नहीं है, बेदीनी की ज़िंदगी में कामयाबी नहीं है, बेपर्दगी की ज़िंदगी में इज्जत नहीं है, और बेपर्दगी की ज़िंदगी में बरकत नहीं है। बेदीनी की, बेपर्दगी की ज़िंदगी में दुनिया में भी मुसीबत है, कब्र में भी मुसीबत है, और हशर में भी मुसीबत है। हमारे मदरसे की पढ़ने वाली बच्ची कि मैं जेल में रह सर का नहीं रह सकती, और मैं सारे खुद मखना डालने को रहना का तो नहीं रह सकती, बोल मदरसा छोड़ के चले गई, और शादी कर को दिए तो, और जो जीना भी कर सकी नहीं, मर्द सताया, मारा और फांसी डालने को मर गई। तो ऐसा ज़िंदगियां ख़राब होती। जो औरत बच्ची पर्दे में रहती, जो मर्द बच्चा टोपी लगा के और अदब के साथ, सुन्नत के साथ रहेंगा, अल्लाह ताला और उनकी ज़िंदगियों में कामयाबी करेंगे। तो ये चौथा काम जो है तुम्हारा, ये पर्दे के साथ और मखने के साथ घर में रहना। रहेंगे इंशाअल्लाह? हाँ, ये 4 काम याद हो गए। पहला काम कौन सा? अपने टाइम पर पढ़ना, टाइम चुका को पढ़ना। अच्छा, दूसरा काम, हाँ, सबक रोज़ाना दोहराते रहना, खुतबे एक दिन भी सबक पढ़ लेना। तीसरा काम, तो खिदमत करेंगे, मदरसे में करती हैं सब जने खिदमत हो? हाँ, करती हैं बारी बारी। माशाल्लाह, देखो हमें मदरसे में के खादिमा ला को, पकाने वाले वास्ते जो आपा को लेका को, खाला को लेका को हमें रख सकते थे, लेकिन आप बच्चों को खिदमत का माहौल सिखाना चाहते हम लोग। मदरसे के, हमारे मदरसे के निज़ाम में ये चीज़ शामिल है कि बच्चे पढ़ते पढ़ते अपने ज़रूरत का काम खुद कर लें। इस वास्ते झाड़ू की बारी है, सफाई की बारी है, पकाने की बारी है, और इसी तरीक़े से हमारे पास पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाने की भी आदत है ना, इसलिए एक दूसरे को सबक भी दिलाते, एक दूसरे को सबक का भी पाबंद बनाते। तो उसको याद करा तो इसको याद करा, बोल के तुम्हारे को पढ़ाने की भी आदत आती, सफाई की भी आदत आती, पकाने की भी आदत आती, और जो है खिदमत की भी आदत आती। तो करेंगे ना सभी इंशाअल्लाह? और मदरसे में बाजियों के डर से करते, लेकिन घर जाके अल्लाह के डर से करना, घर जाके अल्लाह के डर से खिदमत करना। और आखिर का चौथा काम क्या है? तो याद रहेंगी 4 बातें। अच्छा, अब 5 तारीख को बोली तो आते इस चाशंबे को करेक्ट टू डेट का आती ना, टाइम चुका को आती। जो बच्चे मदरसे को करेक्ट टू टाइम का आते, अल्लाह की रहमत उनके साथ आती, अल्लाह की मदद उनके साथ रहती। ऐसे बच्चों को अल्लाह इल्म की बरकत देते। अल्लाह ऐसे बच्चों को क्या देती? इल्म की बरकत देती। तो होना सबको इल्म की बरकत इंशाअल्लाह। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। और जो मदरसे की ज़िंदगी, यहाँ पर जो तुम दुआ सीखे या नमाज सीखे, और अपने घर के लोगों को भी सिखाने की कोशिश करो। और जो बाजियाँ हैं पढ़ाने वाली, बच्चों को सबक देने वाली जो बड़ी बच्चियाँ हैं, उन्हें क्या करना, छुट्टियों के दिनों में सबके लिए दुआ करना, पूरी उम्मत के लिए भी दुआ करना,
लेकिन जो बच्चे मदरसे में पढ़ते पढ़ते घर गई तो उनकी आफ़ियत के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए दुआ करना, रात और दिन अल्लाह को डर कर काम करना, इखलास को बाकी रखना। काम हम नहीं कर रहे हैं, अल्लाह हमसे काम ले रहा है। ये काम मौत तक हमारे से नहीं छिन जाना। हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि अल्लाह के किताब को पढ़ाते पढ़ाते जीना, अल्लाह के किताब को पढ़ाते पढ़ाते मरना। हमारे उस्ताद थे हाफिज़ खलील अहमद साहब, उनके हाथ में तकरीबन 30,000 बच्चे हाफिज़ बने। जब उनकी आखिरी उम्र हो गई, जब वो खाट में पड़े तो एक दिन में 15 पारे पढ़ते थे। एक दिन में 15 पारे खाट में पढ़ कुछ पढ़ते थे उन्होंने। और आखिर में जब आखिरी उम्र आ गई, घर में कौन तो मिलने के लिए आया, तो अगर कोई बच्चा हाफिज़ है तो क्या बोलते, सब शागिर्दान चुन के, कोई हाफिज़ है तो क्या बोलते कि पढ़ के सुना फला पारा, बोल को सुनते रहते। अगर कोई आलिम आए तो तू पढ़ के सुना बोल के सुनते रहते। अगर कोई आम आदमी आए तो उसको क्या बोलते, मैं पढ़ता हूँ, ये सही है कि गलत है कि देख बोल के उसको पढ़ के सुनाते थे। एक दिन में 15 पारे और खाट में पढ़े पढ़े हमारे हजरत पढ़ते थे। और कुरान सुनाते सुनाते अल्लाह उनकी रूह को कब्ज़ कर लिया। कुरान पूरा होने वाली थी, कुरान पूरा होने वाली थी, कुरान के और जो है पूरे 30 पारे हो गए थे। लास्ट में इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व राअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, यहाँ तक आके उनकी रूह कब्ज़ हो गई। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, इसमें उनकी जान निकल गई। बड़े बड़े मुफ्तियाँ, बड़े बड़े आलिमा बोले ये जन्नत की मौत है और ये ईमान की मौत है। अल्लाह ताला उनके लिए और बड़ी कामयाबी देने वाले हैं, उनके लिए बड़ी कामयाबी देने वाले हैं बोल के बोले। तो इस तरीके से पढ़ाने वाले भी कि अपने मामूलात में लगे रहना और जो है बच्चों के लिए दुआ करते रहना, और जो है बच्चे अपने घरों में नमाज़ पढ़ के और हाथ उठा के मदरसे के लिए भी दुआ करना, पढ़ाने वाले उस्तादों के लिए भी दुआ करना, और अपने घर में माँ बाप के लिए भी दुआ करना। करेंगे सब जने इंशाअल्लाह। हाँ, तो सही वक्त पर वापस आएंगे सब जने इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और शुरू में जो आयत मैंने पढ़ा कुरान की, वो इस मुनासबत से पढ़ा मैं कि हमारे को हमारे से सबसे ज़्यादा जो करीब है वो हमारे अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया, ऐ नबी जी, जब तुम्हारी उम्मत मेरे बारे में पूछे अल्लाह कहाँ है, कैसा है, तो बता देना मैं उनको बहुत ज़्यादा करीब हूँ, और दुआ मांगने के लिए बोलो मुझसे। अगर वो मुझसे दुआ मांगेंगे मैं उनकी दुआ को कबूल करूँगा। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली। अल्लाह ताला क्या बोलते, अल्लाह ताला क्या बोलते कि अगर मेरे बंदे पूछें तो बोल देना कि मैं उनको बहुत ज़्यादा करीब हूँ। तो मेरे सामीन और अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला उस्तादों से भी ज़्यादा करीब है। मदरसे में उस्ताद हैं, तुम्हारे को वक्त वक्त पर ऐसा करना वैसा करना बोल के बोलते रहते, समझाते रहते। घर जाने के बाद कि उस्तादा और बाजान तो नहीं रहते, लेकिन अल्लाह तुम्हारे से ज़्यादा करीब रहते। तुम्हें सारे काम अल्लाह के लिए करना। करेंगे सभी इंशाअल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फरमा,
हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं हमारे मदरसे में, सारे बच्चों को कबूल फरमा। जो बातें बताई गई हैं अमल की तौफीक अता फरमा। हमारे मदरसे के लिए जो लोग मुआविनीन हैं, मदद करते रहते हैं, अल्लाह तो उनकी आल औलाद की मदद फरमा। अल्लाह पूरे बच्चों को छुट्टियों में ये 4 काम पूरे करके सही वक्त पर वापस मदरसे में आने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह सब इन बच्चों के माँ बाप को भी कबूल फरमा, इनके पढ़ाने वाले उस्तादों को भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।